हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था, जहां हम पोटेंशियल एनर्जी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, बड़े ही अच्छे से समझेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। फिर हम आगे आगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताती हूँ कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया क्या था। देखो, कल मैंने आपको दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता क्या है? दो चार्जेस जो इन्फिनिटी पे है, मतलब इनफाइनाइट दूरी पर है, उनको कुछ सेपरेशन आर तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जितना वर्क डन हुआ है उसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। ध्यान रखना कि आप चार्जेस को बहुत स्लोली लेकर आ रहे हो कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। फिर आपको फॉर्मूला भी बताया था कि जैसे ये दो चार्जेस है वो इन्फिनिटी दूरी पर थे, आपने एक्सटर्नल वर्क डन किया इनको कुछ सेपरेशन आर तक लाने में, और वो ही वर्क डन किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। और किसी दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 अपॉन में R। ये बिल्कुल फोर्स की तरह है, डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर फॉर्मूला में R की बजाय, मतलब R² की बजाय R है। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी, जहाँ पर आपको हर जगह डायरेक्शन ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी से डिफरेंट कैसे है? पहले तो मैंने आपको यहाँ पर एक वर्डिंग लिखी है कि पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइन होती है, जबकि पोटेंशियल हम एक पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं समझाती हूँ। देखो, बेसिकली पोटेंशियल होता क्या है? मान लो कि ये एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पर खूब सारा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, ठीक है। अब अभी तक मैं बोल रही थी कि Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से कुछ सेपरेशन R तक लाने में जितना वर्क डन हुआ वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल होता है कि आप कोई फाइनाइट चार्ज ना लाके, मतलब Q2 चार्ज ना लाके 1 कूलम का चार्ज R सेपरेशन पे अगर रख दो तो यहाँ पर जितना वर्क डन आपको करना पड़ा वो वर्क डन होता है पोटेंशियल। मतलब अब आप Q2 चार्ज नहीं ला रहे R डिस्टेंस पे, अब आप 1 कूलम या 1 माइक्रो कूलम चार्ज, जिसे हम बोलेंगे यूनिट चार्ज, लेकर आ रहे हो, तो वो वर्क डन कहलाता है पोटेंशियल। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में। यहाँ पर मान लो ये पॉइंट A है, मैं आपसे क्वेश्चन कैसे पूछती हूँ? मैं आपको बोलती हूँ कि ये एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और इससे A दूरी पर पोटेंशियल बताओ। पोटेंशियल बताने का मतलब कि ओके, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इसमें 10 जूल पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, क्या इस पॉइंट पे कोई चार्ज पड़ा है? नो, कोई चार्ज नहीं पड़ा। ये सिर्फ एक आप कंसीडर करते हो कि अच्छा ओके, 1 कूलम चार्ज लाने के लिए कितनी एनर्जी यहाँ पर लगेगी, कितना वर्क डन आप कर रहे हो, वही चार्ज, वही वर्क डन क्या है? पोटेंशियल की वैल्यू। तो 10 जूल वर्क डन आपने किया होगा, इसीलिए मैंने बोला इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? 10 जूल। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं पड़ा। मान लो कि मैं आपको बोलती हूँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, मतलब कि इन्फिनिटी से इधर इतने डिस्टेंस में, ये R1 डिस्टेंस पे लाने के लिए जितना वर्क डन आपने किया 1 कूलम चार्ज पे, वही वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल के इक्वल। तो अब आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी में आप बोलते थे कि मान लो ये Q1 है, तो Q1 और Q2, ये Q2 को लाने के लिए मैं यहाँ पे रफ में ये काम कर रही हूँ। Q2 को लाने के लिए कितना वर्क डन आपने किया था? K Q1 Q2 अपॉन में R, यही तो थी पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको यूनिट चार्ज लाना है, तो मतलब आप Q2 के लिए इतना वर्क डन लगा, तो यूनिट चार्ज के लिए कितना लगेगा? K Q1 Q2 अपॉन में R अपॉन में Q2,
Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये K Q1 अपॉन में R, यही पोटेंशियल है। यही क्या है? पोटेंशियल। दिस इज पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल के फॉर्मूला में सेकेंड चार्ज नहीं आता, Q2 चार्ज ना आकर सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज आता है जिसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्जेस के लिए वो होता है K Q/R। मान लो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था कैपिटल Q, तो इसकी वजह से किसी भी पॉइंट A पर पोटेंशियल क्या होगा, मैं यहां पर लिख देती हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट A इज, तो इसको हम V से डिनोट करते हैं बच्चों, इट इज इक्वल टू K कैपिटल Q मतलब सोर्स चार्ज अपॉन में R। सिर्फ इतना डिफरेंस है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी ये है स्केलर क्वांटिटी, माय मिस्टेक, करेक्ट कर लेना, स्केलर क्वांटिटी। इसमें भी आपको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और की पोटेंशियल डिफाइन ही हम एक चार्ज की प्रॉपर्टी के लिए ही डिफाइन करते हैं, जानने के लिए। यहाँ पर देखो ये एक स्केलर फील्ड है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड थी, बट दोनों ही चार्ज की प्रॉपर्टी निकालने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, या फिर हम इसको ये भी बोलेंगे कि एक स्केलर फील्ड है। कैसी फील्ड है? स्केलर फील्ड। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट मैं ऊपर लिखती हूँ या यहाँ लिख देती हूँ, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलम, क्योंकि यहां से हमने डेफिनेशन की ना अभी, पोटेंशियल एनर्जी को Q2 से ही तो डिवाइड किया था, तो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और Q2 से डिवाइड किया इसीलिए जूल पर कूलम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पर एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। इट इज, आप भी ये डेफिनेशन लिख सकते हो साथ साथ अपनी नोटबुक पे। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस in bringing two charges in slowly, यहां पर वर्ड लिखना slowly, bringing two charges, bringing unit positive, two charges बोलती तो वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए था, बट मैं पोटेंशियल डिफाइन कर रही हूँ। bringing unit positive charge from infinity to point A, और साथ में ये डायग्राम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक और बात ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन होती है? एक पॉइंट के लिए, डिफाइंड फॉर पॉइंट। और ये भी याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर, मैं यहां लिख देती हूं, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल। क्लियर है? तो आगे से मैंने बोला ये एक पॉइंट है, ये चार्ज है, और इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कोई चार्ज रखने की जरूरत नहीं है। आप देखो 1 कूलम चार्ज के लिए यहाँ कितना वर्क डन लगा होगा, वही पोटेंशियल होगा। आई होप
ये आपको क्लियर हो, ये डिस्टेंस r है तो इधर पोटेंशियल होगा k q बाय r, अगर यहाँ पर चार्ज भी q है। तो ये था इसकी फॉर्मुलेशन। अब ये तो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, पर यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ पॉइंट चार्ज की नहीं है, ये डिस्क्रीट चार्जेस को हमने थोड़ा सॉल्व करना है। हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट सिमेट्रीज, पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट सिमेट्रीज। हम चार्ज को अलग अलग सिमेट्रीज पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उनकी वजह से पोटेंशियल देखेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखो है क्या, मान लो कि एक रिंग है, ये एक रिंग है और ये रिंग कुछ ऐसे है। ये इस रिंग का सेंटर है और इस सेंटर से एक्सिस पास हो रही है। ये मैंने इस पूरी रिंग को पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब ये डिस्क्रीट चार्ज नहीं है, ये तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बिल्कुल ऐसा केस है जैसे ये रिंग है और इस रिंग के यहाँ पर बीच में से एक्सिस पास हो रही है, सेंटर से एक्सिस पास हो रही है और इससे किसी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आप एक बात तो मानते हो कि ये तो बिल्कुल कोन की तरह स्ट्रक्चर हो गया। देखो जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज पर। मुझे तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से ही पोटेंशियल पता है, तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि यहाँ पर बहुत एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट, और मैंने बोला इस चार्ज एलिमेंट, ये चार्ज एलिमेंट है डी क्यू, ये चार्ज एलिमेंट है डी क्यू, और मैंने बोला कि ये डिस्टेंस जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी है, वेक्टर फील्ड, वो यहाँ से कितनी दूरी पे है, सेंटर से x दूरी पर, और इस रिंग का रेडियस है कैपिटल R। जरा मुझे यहाँ पर पोटेंशियल बताओ कितना होगा। तो आपने वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह यहाँ पर डायरेक्शन नहीं करनी, डायरेक्शन ड्रॉ नहीं करनी है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको क्या करना है, आपको पता है एक छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल ड्यू टू डी क्यू चार्ज। अब तो मैं वो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन में आर। ध्यान रखो स्मॉल आर है डिस्टेंस ऑफ डी क्यू, डिस्टेंस ऑफ डी क्यू फ्रॉम दिस पॉइंट पी, और ये किसके इक्वल है, आप पाइथागोरस लगाओ, ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। ओके, अब मैंने एक छोटे से पार्ट की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया, इसको मैं डीवी लिख देती हूँ क्योंकि छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी डीवी ही लो। अब मुझे करना है इंटीग्रेशन। यही प्रोसीजर बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा है कि आप छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करो और फिर सभी चार्ज के लिए इंटीग्रेट कर दो, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेट करती हूँ, इंटीग्रेशन करती हूँ, तो आपको पता है कि तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कैपिटल आर और एक्स दोनों ही कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स भी ये भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पूरे डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो ध्यान रखो आपने इसको प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दिया था ओवरऑल, तो डी क्यू मिलाकर सभी चार्जेस को मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा के क्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम। ये एक सिस्टम का पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल है ड्यू टू अ रिंग, चार्ज रिंग। अब यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम बोलते थे कि पॉजिटिव चार्ज से अवे, यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो ये रिंग की वजह से आपको फॉर्मूला याद रखना है। आपको रेडियस गिवन होगा, आपको डिस्टेंस गिवन होगा फ्रॉम सेंटर, आप वैल्यू पुट कर देना, आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
अगर आपसे सेंटर पे पूछ ले तो x को क्या पुट कर दोगे, 0, x को पुट कर दोगे 0, क्योंकि सेंटर पे ही आ गए तो x हो जाएगा 0। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पोटेंशियल निकालते हैं एक आर्क की वजह से। ये तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये थी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रही हूँ, ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर देखो है क्या, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है और इस आर्क पे पूरे पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे इस पॉइंट P पर ज़रा बताओ पोटेंशियल क्या होगा इस पूरी चार्ज्ड आर्क की वजह से। ये जो रेडियस है वो है कैपिटल R, ये रेडियस भी है कैपिटल R। मैंने बोला इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो है लैम्डा। ये पूरा एंगल बाइसेक्टर के साथ है थीटा, तो पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा, 2 थीटा हो जाएगा पूरा एंगल। तो यहाँ पर बहुत ही इजी है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, फिर से चार्ज एलिमेंट लो। इस छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से इधर पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू dV इज इक्वल टू K dQ बाय R। आप देखो R तो कहीं से भी ले लो, इधर से, ये तो रेडियस है, ये कभी चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो पूरे को जब आप देखो, मान लो कि इसको आपने प्लस Q चार्ज दिया था, तो यहाँ पर सभी की वजह से इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा K कैपिटल Q बाय R, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू आर्क। अब हो सकता है आपको कैपिटल Q ना देकर वो लोग रेडियस दे दे, थीटा दे दे और लैम्डा दे दे, ये वैल्यूज दे दे, 2 थीटा और R। तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L, Q बाय L, है ना, ये हमें पता है Q बाय L। अब तुम्हें ये भी पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, इधर तो थीटा 2 थीटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 थीटा, आर्क हो जाएगा L अपॉन में रेडियस। तो L की वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट करो L की वैल्यू इसमें, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू लैम्डा R 2 थीटा। तो अगर आपको लैम्डा के टर्म में आंसर देना है तो आप इसमें भी दे सकते हो। आपको Q की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, लैम्डा R 2 थीटा, जिसमें R से R तो कैंसिल ही हो जाएगा। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये 2 केसेस हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा केस पढ़ते हैं शेल का। तीसरा केस है शेल का, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू शेल। कैसी शेल, कंडक्टिंग शेल, ठीक है। जैसे ये एक शेल है, शेल बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक प्लास्टिक की बॉल है जिसमें बाहर तो मटेरियल है बट अंदर बिल्कुल होलो है, अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर है, ठीक है। अब इस पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे, आपने पॉजिटिव चार्जेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 100% शेल में कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टर पे हमेशा जब भी चार्ज दोगे तो वो हमेशा उसके सरफेस पे ही आता है, तो इसके सरफेस पे ये आ गया। आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 100% ज़ीरो होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब आप इसके किसी भी पॉइंट पे, इस शेल के अंदर जहाँ एयर है, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, पोटेंशियल 100% सेम ही होगा। और वो कितना होगा, तो आंसर है इनसाइड, पोटेंशियल इनसाइड दिस सरफेस या इनसाइड दिस स्फीयर इज इक्वल टू K कैपिटल Q। कैपिटल Q इज चार्ज गिवन टू द शेल।
K capital Q upon में capital R. R is the radius of the shell. क्या ये चीज क्लियर है? K Q by R. ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी. ये R रेडियस है, मतलब आप पॉइंट कहीं पर भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल हमेशा इतना ही रहेगा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इनसाइड द शेल. अब इस स्फीयर के जस्ट आउटसाइड जब आप आओगे, जस्ट आउटसाइड भी पोटेंशियल इतना ही होगा K Q by R. अब बढ़ते हैं आगे. जब आपको निकालना हो आउटसाइड, मैंने आपको बोला कि मुझे पोटेंशियल बताओ आउटसाइड द शेल, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ. तो ध्यान रखो कि चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे होलो स्फीयर हो, कुछ भी हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, बाहर के लिए सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हुए भी, पोटेंशियल कैलकुलेट करते हुए भी, आप पूरे चार्ज को मानो कि वो सेंटर पर है. पूरे चार्ज को मानो सेंटर पे है. जैसे इस पे पूरा कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप मानो कि ये सेंटर पे पड़ा है इसके, तो ये यहाँ सेंटर पर पड़ा है, ये इधर, और ये इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तो इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है? R, स्मॉल r. ध्यान रखना कैपिटल R है रेडियस ऑफ द शेल, स्मॉल r है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, नॉट सरफेस, सेंटर ऑफ द शेल. यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है K कैपिटल Q बाय R. ये कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप डिस्टेंस कितनी दूरी पर ले रहे हो, पास ले रहे हो या दूरी और ज़्यादा दूरी पर ले रहे हो. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाता है. आई होप ये फॉर्मूला आपको सारे ध्यान रखने हैं. ये तो सबके लिए वैलिड है, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे शेल हो, कुछ भी हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, सबके लिए फॉर्मूला वैलिड है. यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ सिमेट्री पे. फोर्थ सिमेट्री है पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब यहां पर ये है कि ये एक सॉलिड स्फीयर है. ये मेटल का बना हुआ नहीं है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है. शेल में तो अंदर एयर होती है और बाहर मटेरियल होता है. नॉन कंडक्टिंग में अंदर भी मटेरियल होता है, बट ये मेटल नहीं होता है. अब आप इसको चार्ज दोगे, क्योंकि ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, तो जो भी आप चार्ज दोगे वो इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ऐसे पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब मैंने आपको बोला जरा आप पोटेंशियल बताओ इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से. कोई पॉइंट जो बाहर है स्फीयर के और पॉइंट अंदर है, ये इसका है सेंटर. क्या मेरा क्वेश्चन आपको क्लियर है? आउटसाइड के लिए तो वही फॉर्मूला कि आप पूरे चार्ज को मानो कि वो सेंटर पे है, और अगर आपको इस दूरी पर जो सेंटर से R दूरी पर है, इस पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वो होगा K कैपिटल Q बाय स्मॉल r. K कैपिटल Q बाय स्मॉल r. ये फॉर्मूला ध्यान रखना. यहाँ पर इनसाइड द पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस, इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर्स. ये फॉर्मूला है K कैपिटल Q अपॉन में 2r क्यूब. R कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, 3r स्क्वायर, 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. ये बिल्कुल वैसे है जो आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है. पोटेंशियल
बिल्कुल वही सेम ही तो फॉर्मूला है, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई इसका एक्सक्यूज नहीं है। आर क्यूब को याद रखो, ऊपर हो जाएगा 3r² जो डिफरेंशिएशन में होता है, और इधर तो -r² ही रहेगा। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लो, बट ये फॉर्मुलेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। आई होप यहाँ तक आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। देखो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ये एक सफियर है, ठीक है, ये एक सफियर है, नहीं शेल लेते हैं, और ये दूसरा शेल है, और ये एक तीसरा शेल है। फर्स्ट शेल को आपने जो चार्ज दिया वो चार्ज है Q1, और सेकेंड शेल को चार्ज दिया Q2, और थर्ड शेल को चार्ज दिया Q3। तो ज़रा मुझे ये बताओ कि यहाँ इस पॉइंट पर, ये पॉइंट जो सेकेंड शेल और थर्ड शेल के बीच में है, इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो इन तीनों शेल्स की वजह से। आप इसको थोड़ा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप 2 मिनट लीजिए, ऊपर से फॉर्मूला देखिए, आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट P एट पॉइंट P, बस। ये डिस्टेंस मैं आपको देती हूँ, ये डिस्टेंस है A, ये A दूरी पर है। आप 2 मिनट का टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को करिए। देखो ये शेल्स है, ये ध्यान रखना कि ये शेल्स हैं। इस पॉइंट P पे पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, मतलब फर्स्ट शेल की वजह से भी, सेकंड शेल की वजह से भी, बट थर्ड शेल की वजह से नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया कि एक शेल के अंदर अगर आप कोई पॉइंट ले रहे हो तो वहां पर इस पूरी शेल की वजह से पोटेंशियल होगा 0। तो थर्ड वाला तो इसमें कोई कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है, तो V3 इज 0। अब V1 और V2 को देखो, ये 2 शेल्स हैं, एक शेल इधर है और एक ये शेल इधर है। आप इसको कैसे करोगे? आप मानो ये पॉइंट ना इस शेल के भी बाहर है और इस शेल के भी बाहर है, बट दोनों का सेंटर सेम है। अगर आप 1 की वजह से कैलकुलेट करोगे पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, तो ये आ जाएगा K कैपिटल Q1 अपॉन में A। क्यों ये आएगा? क्योंकि सेंटर से दूरी A है। ये फॉर्मूला अभी लिखवाया ना आपको शेल की वजह से, यहां ऊपर लिखवाया, ये देखो K Q/R। अगर पॉइंट बाहर है तो पूरे को सेंटर पे मानो, पूरे चार्ज को, और फिर R दूरी पर, ये होगा फॉर्मूला। तो यहां पर P पॉइंट इधर है, ठीक है। अब पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड पॉइंट क्या होगा? K कैपिटल Q2 अपॉन में A, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, शेल है, मतलब सेकेंड शेल का भी तो सेंटर ये है ना, तो इसका भी चार्ज सेंटर पे लोगे तो डिस्टेंस तो A ही आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेट पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा K Q1 प्लस Q2 अपॉन में A। ये नेट पोटेंशियल आया एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्लस माइनस का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला कि ये एक
रिंग है, ठीक है, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन मुझे इस पे करनी है। मैंने यहां पर दिया -3q चार्ज, यहां पर मैंने -3q चार्ज दिया, कुछ पार्ट में मैंने इसके +4q चार्ज दिया, इधर भी मैंने +2q चार्ज दिया, और इधर मैंने दिया -2q चार्ज। जरा मुझे बताओ नेट पोटेंशियल यहां पर कितना होगा इस पॉइंट सेंटर पे। कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ओ, नॉट ए, इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बताना है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। टेक इट एज होमवर्क, आप इसको एक होमवर्क की तरह लेकर चलो। कुछ भी नहीं, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से, सबकी वजह से ऐड हो जाएगा। और ध्यान रखना, प्लस को प्लस रखना, माइनस को माइनस रखना। आई होप आपको अभी तक का लेक्चर समझ आ गया होगा। हम आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।